नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूं करतार कोचिंग की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं पटना में है और यहाँ रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो मैं आज सेकंड चैप्टर आज मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अर्थमेटिक में सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि ये रेशियो प्रोपोर्शन जो है अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक हैं। इसके अंतर्गत हमको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है जो कि पूरे गणित की जान है, पूरे मैथ्स की जान है, क्योंकि पूरे अर्थमेटिक सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो आपका रेशियो प्रोपोर्शन का होता है। सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो रेशियो प्रोपोर्शन का होता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन का आज हम लोग सेकेंड लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पिछले क्लासों में पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आज मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जो कि प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होगा तो आपका क्वेश्चन 100% इसी में से लड़ेगा सर। तो क्वेश्चन लड़ना है, हूबहू आना है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन जो टॉपिक है, इसके सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग थ्योरी तो पढ़ चुके थे, अब हम लोग क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ये ग्रुप डी लेवल के एग्जाम में आता है, मतलब छोटे छोटे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसका कैसे हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे देखो कि x/y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/3। y/z जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 4/5, यही ना दिया हुआ है। तो x/y दिया हुआ है, y/z दिया हुआ है, ये तो ऊपर लिखा हुआ ही है। तो बस इसको समझिए, सबसे पहले 2, 3 लिखेंगे और 4 और 5 लिखेंगे। x का रिलेशन y के साथ और y का रिलेशन z के साथ, x का रिलेशन y के साथ, y का रिलेशन z के साथ सीढ़ी नुमा आकृति बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 का इमेज क्या बनेगा 4, और इस 3 का इमेज क्या बनेगा 3। तो अब देखिएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये जो वैल्यू निकला वो किसका निकल गया, x, y और z का। पहले मैंने थ्योरी डिस्कस किया था। थ्योरी में बताए थे कि सबसे पहले हम लोग सीढ़ीनुमा आकृति बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सीढ़ीनुमा आकृति बनाएंगे, मतलब 2, 3 और 4 और 5 सीढ़ीनुमा बना लिए। चलिए 4 का इमेज क्या बनेगा 4, 3 का इमेज 3, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये आपका x, y, z और निकल गया। आप कहिएगा सर कि कोई और तरीका नहीं है क्या इसको बनाने का? तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। जैसे देखिए कि x/y क्या दिया हुआ है 2/3 और y/z क्या दिया हुआ है 4/5। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि y का वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ y का वैल्यू 4 है। तो क्या दोनों जगह इक्वल होना चाहिए? पहले दोनों जगह क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 4 3 = 8, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 3 = 12 और 5 3 = 15। तो मैं कह सकता हूँ कि x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू तीनों दिख रहा होगा। तो x का वैल्यू क्या दिख रहा है 8, y का वैल्यू सब जगह क्या दिख रहा है 12 और z का वैल्यू क्या दिख रहा है 15। एक तरीका तो ये भी है, सेकेंड मेथड। आप कहिएगा सर कोई और मेथड नहीं है क्या? तो एक और मेथड भी है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, 2, 3 और 4, 5 लिख लेना है। यहां पर कितने लाइन ड्रॉ करने, 3 लाइन। कितने लाइन ड्रॉ करने, 3 लाइन। अब देखो सबसे पहले बोर्ड मास पढ़े होंगे तो पहले डिवाइड तब मल्टीप्लाई होता है। आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास में, पहले डिवाइड तब मल्टीप्लाई, आइए 4 2 = 8 पहला क्लियर, 5 3 = 15 लास्ट क्लियर, 4 3 = 8 पहला क्लियर, 5 3 = 15 क्लियर। अब देखिए पहले बोर्ड मास पढ़े थे तो पहले डिवाइड तब मल्टीप्लाई। तो 8 में 2 से डिवाइड करेंगे, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा आपका 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 में 3 से डिवाइड करेंगे। तो एक मिनट, पहले डिवाइड तब मल्टीप्लाई। पहले 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 =
12, 4 3 जा 12। तो हम कह सकते हैं एक्स वाई ज़्यादा आ गया। सबसे पहले 4 2 जा 8 किए, 5 3 जा 15 किए, 4 दूना 8, 5 3 15। अब 8 में 2 से भाग, पहले डिवाइड तब मल्टीप्लाई। तो 8 में 2 से भाग देंगे 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे 12। फिर 12 में 4 से भाग 3, 3 में 5 से गुना करेंगे 15। 4 दूना 8, 5 3 15 क्लियर है। 8 में 2 से भाग देंगे 4, 4 में 3 से गुना 12, 12 में 4 से भाग 3, 3 में 5 से गुना 15। इस तरह से भी बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर और कुछ बताइए ना सर। चलो एक और तरीका बताते हैं, एक्स वाई वाई जेड। चलिए ऐसे 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 स्कूल में पढ़े थे, तो एक्स वाई 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 जेड, तो वाई 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 कट जाएगा तो आपका एक्स वाई और जेड इजीली आ जाएगा। क्लियर। तो इस पैटर्न पे भी बना सकते हैं 2 3 4 5। क्या बताए थे बाबू? सबसे पहले इसको ऐसे ऐसे ऐसे, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। बात समझ में आया? तो ये 4 तरीका मैंने बताया इसको बनाने का, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा लगा होगा? जो पहला तरीका था, तो उसको फॉलो करके आप लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो आ गया। अब क्या है कि 3 4 3 4 और 3 4 हमने बताया था पहले सीढ़ी नुमा आकृति बना लो। 3 4 3 4 3 4 बना लिए। अब 3 का छाया क्या बनेगा? 3। 4 का छाया क्या बनेगा? 4। इस 3 का छाया 3, 3 का छाया 3, 4 का छाया 4, 4 का छाया 4। आइए 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 4 चौके 16 चौके 64। तो ये जो वैल्यू निकल गया, ये क्या निकल गया? ए बी सी और डी। देखिए क्या किए, सबसे पहले सीढ़ी नुमा आकृति बनाए, और उसके बाद जो छाया है वो छाया भरते चले गए, जो खाली जगह उसको फिल करते चले गए, तो आपका काम आराम से हो गया। एक बार फिर से आप देख लो, एक बार फिर से देख लो, रिपीट कर देते हैं। 3 4 3 4 3 4। देखो ऐसे आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो 3 का छाया क्या बनेगा? 3, 4 का छाया 4, 3 का छाया 3, 3 का छाया 3, 4 का छाया 4, 4 का छाया 4। तो 27, 3 तिया 9 चौके 36, 4 चौके 16 तिया 48, 4 चौके 16 चौके 64। तो ये ए बी सी डी आपका आराम से निकल जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है। बट आप कहिएगा सर नहीं दूसरे तरीके से बनाइए, तो वो भी मैं बना दूंगा। क्या करना है कि सबसे पहले 3 4 3 4 3 4 लिख लेना है। अब देखिए यहां पर कितने लाइन ड्रॉ करने होंगे? 1 2 3 4। कितने लाइन ड्रॉ करने होंगे? 4। अब हम बताए थे डिवाइड और मल्टीप्लाई, याद आ रहा है? डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो आइए 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64। पहला और आखिरी तो ऐसे ही क्लियर हो गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब देखो डिवाइड, 27 में 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे। पहले डिवाइड तब ना मल्टीप्लाई। बोर्ड मास में क्या होता है? पहले डिवाइड तब मल्टीप्लाई। तो 27 में 3 से डिवाइड करेंगे 9, 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 36 में 3 से डिवाइड करेंगे 12, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 में 3 से डिवाइड करेंगे 48 में 3 से डिवाइड करेंगे 16, 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। क्या समझे? सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64। फर्स्ट और लास्ट तो क्लियर है। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो 27 में 3 से भाग देंगे 9, 9 में 4 से गुना 9 चौके 36, 36 में 3 से भाग 12, 12 में 4 से गुना 48, 48 में 3 से भाग 16, 16 में 4 से गुना 64। तो ए बी सी डी आराम से आपका निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, एकदम बहुआ वाला ही सब क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या है कि यहां दिख रहा है कि ए का वैल्यू क्या दिख रहा है? 2, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है? 3, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 5। यहां सब सेम है, कहीं कोई झमेला ही नहीं है। तो यहां पर देखोगे कि ए का वैल्यू ए बी सी डी की बात करें तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 5। अगर ए रेशियो डी कहे तो यहीं से निकल जाएगा ए रेशियो डी, ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 5। तो हम कह सकते हैं 2:5। यहां बहुत आसान था क्योंकि ए हर जगह 2, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5।
अब सेट कर दिए A/D 2/5। आप कहिएगा नहीं सर वही वाला तरीका अपनाइए ना जो पहले बताए थे, तो उससे भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। देखो 2 3 3 4 4 5, तो आपसे क्या पूछा गया, 4 टर्म डेवलप किए, तो पहला और आखिरी तो पूछ नहीं रहा है। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, एक मिनट, आपसे तो पहला और आखिरी पूछ रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सेकेंड और लास्ट ये नहीं पूछ रहा है, ये दोनों नहीं पूछ रहा है, आपको फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है। तो क्या बताए थे, 4 तिया 12 दूना 24, 5 चौके 20 तिया 60। आप बताइए ए और डी तो आराम से ना निकल गया सर, ए बी सी डी, तो ए का वैल्यू कितना 24 और डी का वैल्यू 60, तो 12 दूना 24, 12 25 60, तो A/D की बात करते हैं तो 2 क्या हो गया 5। क्लियर, 4 तिया 12 दूना 24, 5 चौके 20, 20 तिया 60, तो ए और डी तो आराम से निकल गया ना। चलो फिर आप कहिएगा, फिर उसी बात पे आ जाइएगा कि सर उस तरह से बनाइए ना सर, तो उस तरह से तो आप लोग जानते ही हैं 2 3 3 4 4 5, तो जिद पे नहीं आना है, कोशिश करना बन जाएगा। ये 3 है, इसका छाया 4, इसका छाया 4, इसका छाया 4, इसका छाया 3, इसका छाया 3, तो ए और डी तो इसी से नहीं निकल जाएगा सर। तो 4 तिया 12 दूना 24, 5 चौके 20 तिया 60, काटेंगे तो 2 क्या निकल गया 5, 2 5 5 60, तो काटेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 5, ए और डी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान देना, बहुत आसान तरीका है सर। देखो अब आ गया आपके सामने, एक्स और जेड निकाला है, तो यहां भी तो आप बता सकते हो, अभी जस्ट बताए थे ना, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 4, तो X/Z तो ऐसे ही बता दोगे 2x का XYZ। पहले बताओ, सबसे पहले क्या बताओ, x y और z, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 4, तो X/Z फाइंड करना है, तो 2/4 काटोगे तो 1 क्या 2। नहीं, अगर आप कहेंगे कि उस तरह से बनाइए तो 2 3 2 3 3 4 लिख दिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई, कितने लाइन ड्रॉ करेंगे 3, बीच वाला नहीं फाइंड करना है, तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, तो ए बी और सी आपसे पूछ रहा है, नहीं ए बी सी नहीं, XYZ ना बोल रहा है, यहां देखो x y और z, तो X/Z पूछ रहा है ना, तो 6/10 काटेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2। कितना बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। ये सब ग्रुप डी के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में जो MTS लेवल का होता है उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही बना देंगे। नहीं, चल भाई देख नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। x का वैल्यू दिख रहा है, y का वैल्यू दिख रहा है, x की जगह क्या दिख रहा है 4 और y की जगह क्या दिख रहा है 5। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्या होता है कि x और y यहाँ पर k गुना में डालना होगा, x का वैल्यू 4k, y का वैल्यू 5k लेना होगा। वैल्यू मानने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए x की जगह 4k और y की जगह 5k रख के पुट करना होगा। उतना करने का क्या जरूरत है, k को छोड़ दो, डायरेक्ट x की जगह 4 और y की जगह 5 रखो, आपका आंसर आ जाएगा। बोल भाई, x के जगह 4 और y के जगह 5, बोलो बना लोगे तो क्या होगा, 4 तिया 12 प्लस 20 रेशियो 20 माइनस 15, तो 32 रेशियो क्या 5। तो कितना बेहतरीन तरीके से बनाए, x के जगह 4 और y की जगह 5। समझ रहा है, बहुत आसानी से हम लोग आंसर दे पा रहे हैं, केवल लगे रहने की जरूरत है, धीरे धीरे प्रयास करते जाएंगे, आपका होता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये बताओ। अब ये क्वेश्चन तुम कहोगे कि सर आप बता दीजिए, तो आप ही बना सकते हो इसको आराम से। क्या कह रहा है, a बटा b, a का वैल्यू b का वैल्यू, b का वैल्यू c का वैल्यू, c का वैल्यू a का वैल्यू। हमने क्या किया, केवल a का वैल्यू b का वैल्यू और c का वैल्यू पुट कर दिया। a का वैल्यू b का वैल्यू और c का वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिए। a की जगह क्या पुट किया 2, b की जगह 3 और c की जगह 4 पुट कर दिए, तो 2/3, 3/4, 4/2। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर देखने में अच्छा नहीं लगे तो इसको कैसे ठीक करेंगे, नीचे कैल्शियम से गुना करेंगे।
अगर देखने में अच्छा नहीं लगे तो इसको कैसे ठीक करेंगे, नीचे के एलसीएम से गुना करेंगे तो 3 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 और 2 का एलसीएम होगा, 3 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 12, डायरेक्ट 12 से गुना करो। तो कैसे इसको बनाएंगे, देखो 2/3 गुना 12, 3/4 गुना 12, देखो लिखने में बोलते कुछ और है, लिखा कुछ और जाता है, 4/2 गुना 12। क्लियर, क्या किए, नीचे के एलसीएम से गुना किए, 3 4 और 2 के एलसीएम से गुना किए। तो अब 3 से काटो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, 4 से 3 बार में और 2 से 6 बार में। तो आप कह सकते हो 8:9:24, 8:9:24। देख तो भाई आ रहा है ना, क्या किए 2/3, 3/4, 4/2। नीचे का एलसीएम क्या होगा, 3 4 और 2 का एलसीएम 12, 12 से गुना किए, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, 24, 39 और 4 2 जा 8, तो 8:9:24। कुछ नहीं किए, इसको देखने में केवल अच्छा नहीं लग रहा था तो नीचे के एलसीएम से क्या कर दिए, गुना। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो, अरे आजा, आ गया। P का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, R का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, T का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, Q का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, S का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, U का वैल्यू क्या दिख रहा है 3। तो बस इसको देख लिए तो हम बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में डाटा होता है और ऑप्शन में जो डाटा होता है वही आंसर होता है। अगर 2:3 है तो आंसर भी क्या होगा 2:3। बट इसको बना के दिखाते हैं, कुछ नहीं करना है, M P के जगह क्या पुट करना है 2, N R के जगह क्या पुट करना है 2, O T के जगह क्या पुट करना है 2। क्लियर, उसी तरह से M Q के जगह पुट करना है 3, N Q के जगह S के जगह 3, O U के जगह 3। क्लियर, केवल वैल्यू पुट कर दिए, P R और T के जगह P R और T के जगह हम क्या पुट किए 2, और Q S और U के जगह क्या पुट किए 3। देखो 2 अब कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा M + N + O, यहां से 3 कॉमन ले लो तो M + N + O, तो ये कैंसिल आउट होगा ना, तो 2 क्या आ गया 3। तो हमने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में जो डाटा होता है और आंसर भी वही होता है। इस तरह के प्रश्न में जो डाटा होता है आंसर वही होता है। कितना आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं, आ रहा है समझ में। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग फटाक से बना दोगे, बताओ जल्दी, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, सेम पैटर्न, केवल काटना है। 3 के बाहर से कितनी बार में कटेगा 4, 3 बार में, 7 के बाहर से कितनी बार में 2, और 5 के बाहर से कितनी बार में 2। तो अब बात करते हैं A:B की बात करते हैं 2:3, B:C की बात करते हैं 4:5, D:C की बात करते हैं 7:6। क्या किए पता चला, ये जो 3 से काटे थे तो 3 बटा में है, इसको गुना में भेज दिए, 3 बटा में था उसको गुना में भेज दिए। 7 से 2 बार में काटे 2 2 जा 4, 4:5। ये 5 से 2 बार में कटे तो 3:6, 7:6। अब देखो यहां पर क्या है कि A का रिलेशन किसके साथ, B के साथ, B का रिलेशन C के साथ, बट यहां D का रिलेशन C के साथ आ रहा है। इसको उलट दीजिए तो C:D करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा 7। हमने क्या किया, इसको उलट दिया, इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो 6:7 आ गया। तो अब देख भाई A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, C:D दिया हुआ है। अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया देखो 2 3 4 5 6 7 बोलो बनेगा। छाया बनाइए, 4 का छाया 4, 5 का छाया 5, 6 का छाया 6, 6 का छाया 6, 3 का इमेज 3, 3 का इमेज 3, खाली वैल्यू बढ़ देना है। तो आइए 6 4 के 24 दूना 48, 6 4 के 24 तिया 72, 6 तिया 18 5 90 और 5 7 35 तिया 105। अब 3 के बाहर से तो सब कटेगा, 3 से 16, 3 से 24, 3 से 30 और 3 से 35। तो हम कह सकते हैं कि A:B:C:D आपने निकाल दिया। समझ रहे हो, कहीं कुछ नहीं है, केवल सेम पैटर्न था और छाया बना के हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं सर,
जो पहला क्लास थ्योरी बताए हैं उसी आधार पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, इसमें बने रहना है, क्वेश्चन बनाते रहना है, क्योंकि नहीं बनाओगे, कॉपी लेके नहीं बैठोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिना मतलब का पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट चाहिए भाई, रिजल्ट चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बना दोगे। 2/3a तो सही है, 75% का मतलब 75/100b, और इसका मतलब 6/10c। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3a, परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, 75/100, काटेंगे तो 25 या 75, 2500 के 100 यानी 3/4b, और यहाँ काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पचे 10 यानी 3/5c इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 1। आप 2 भी मान सकते, 3 भी मान सकते, 4 भी मान सकते, k भी मान सकते, बट हम 1 मानेंगे। जैसे ही इसको 1 मानेंगे तो एक लाइन आपको हम लिख के दिखा देते हैं साइड में कि 2/3a इज इक्वल टू 1, तो 2a बराबर क्या होगा 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। 2a/3 बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या होगा 3/2, 3b/4b बराबर 1 लेंगे तो b बराबर क्या होगा 4/3। तो इस बात को आप समझ गए, बस इसी बात को समझना है। तो a, b और c आराम से निकाल सकते हो। ये उलट जाएगा तो a का वैल्यू 3/2, b का वैल्यू 4/3 और c का वैल्यू 5/3। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये 3/5 बराबर c लिए तो c का वैल्यू क्या होगा 5/3। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने क्या किया था, इसके एलसीएम से गुना करेंगे तो नीचे का एलसीएम क्या होगा 6, सब में 6 से गुना कर दीजिए, नीचे के एलसीएम से गुना कीजिए। तो जैसे ही काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 से काटेंगे तो 4, 3 से काटेंगे तो 2, 3 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे 2, तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर होगा 9, 8 और 10। तो कितना आसानी से आपने आंसर दे दिया। ये क्वेश्चन जो है CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। बस इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको कॉपी लेके बनाने की ज़रूरत है। जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप धीरे धीरे करते चले जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आ गया। इसको बनाने का तरीका बहुत बेहतरीन है, सब कुछ जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो 2a, 2b और 2c का वैल्यू क्या होगा 6 + 7 + 8। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो a + b + c हो जाएगा। a + b पर सबको जोड़ दिए ना, तो 2a, 2b, 2c का वैल्यू इतना, तो 6 + 7 + 8। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो a + b + c का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो। 8 × 7 = 15, 6 21/2, 21/2 यानी 10.5 निकल गया, 10.5 तक तो निकल गया। अब यहाँ पर देखो a + b का वैल्यू कितना है 6, तो a + b की जगह हम क्या पुट करेंगे 6 + c का वैल्यू 10.5, तो c का वैल्यू क्या होगा 10.5 - 6 यानी 4.5। बट ये सारा जो है किस में है, रेशियो में, सारा किस में है, रेशियो पे। इसको वैल्यू से इक्वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो a + b + c का वैल्यू 10.5 है, तो रेशियो 10.5 का वैल्यू किसके बराबर है, 10.5 का वैल्यू 14 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू 14/10, 14/10। सी निकालना है तो रेशियो 4.5 का वैल्यू क्या होगा 14/10 गुना 4.5। काटेंगे छोटू, 15 तिया 45, 15 × 7 105, 7 से 2 बार में कटा तो 3 दूना 6, यही तो सी का आंसर हो गया। तो सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 6। बात समझ में आई? कहीं कुछ नहीं है, आराम से हम लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, आराम से आंसर जिसको दे पा रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है सर, बहुत सारा तरीका है, लेकिन क्या है कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर a निकालना है तो a वाला वैल्यू जो है जोड़ लेंगे और जिसमें a नहीं है उसको घटा लेंगे। a निकालना है तो a का वैल्यू जोड़ लेंगे। जैसे इसको हम बताते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि अगर a निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार प्रयास कर रहे हैं। अगर a निकालना है तो जिसमें है उसको लेना है, यानी 6 8 814 में से 7 गया 7। अगर b निकालना है तो b जिसमें है उसको जोड़ना है और जिसमें नहीं है उसको घटाना है। 7 6 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5। और c निकालना है,
सी निकालना है तो सी जिसमें जिसमें उसको जोड़ दीजिए, 8 7 15, 15 में से 6 गया 9। क्लियर, 15 में से 6 गया 9। तो यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं कि बनता है कि नहीं। 9 5 14 7, 14 6 20 है 1 21। 21 का वैल्यू किसके बराबर है? 14 के बराबर। 21 का वैल्यू 14 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 14 बटा 21। तो सी का वैल्यू निकालना है 5। 5 का वैल्यू क्या होगा? 14 बटा 21 गुना 5। सी का वैल्यू नहीं, सी का वैल्यू 9 है ना। सी का वैल्यू क्या है? 9। तो 14 बटा 21, 3 7 21, 3 तिया 9, 7 दूना 14, तो 3 दूना क्या आ गया? 6। बात समझ में आया? क्या किए कि जिसमें अगर मान लिया जाए ए निकालना है तो जिसमें जिसमें ए है उसको जोड़िए और जिसमें नहीं है उसको घटा दीजिए। तो 8 6 14, 14 में से 7 गया 7। अगर मान लिया बी निकालना है तो बी जिसमें जिसमें है उसको जोड़िए और जिसमें नहीं है उसको घटाइए। 7 6 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5। और सी जिसमें जिसमें है उसको जोड़िए और जिसमें नहीं है उसको घटाइए। 8 7 15 में से 6 गया 9। तीनों का जोड़ क्या होगा? 21। 21 बराबर 14, 1 बराबर 14 बटा 21, 14 बटा 21। तो जिसका निकालना है 9 बराबर, तो 9 बराबर आराम से हम लोग निकाल दिए। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, ये सब बार बार एग्जाम में आता है। पूछ रहा है कि 6 14 18 38 में क्या जोड़े, 6 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े, 18 में क्या जोड़े और 38 में क्या जोड़े कि ये समानुपाती हो जाए। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। 6 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े, 18 में क्या जोड़े, 38 में क्या जोड़े। तो इस तरह से कि ये समानुपाती हो जाए, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाए। तो 6 में क्या जोड़े बटा 14 में क्या जोड़े बराबर 18 में क्या जोड़े और 38 में क्या जोड़े, यही ना पूछ रहा है। तो 6 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े, 18 में क्या जोड़े, 38 में क्या जोड़े। आप क्या कीजिए, आपके पास ऑप्शन तो अवेलेबल होंगे 1 2 3 4। ऑप्शन पुट करके देखिए। अगर 1 पुट करेंगे तो 7 बटा 15 कटने वाला बात ही नहीं है, नहीं कटेगा। अगर 2 पुट करके देखते हैं तो हमको लगता है मेरा काम हो जाएगा। 2 जैसे ही पुट करते हैं, 2 जैसे ही पुट करते हैं तो क्या होता है कि 2 पुट करने के बाद ये 8 आ जाता है और ये 16 आ जाता है, ये 20 आ जाता है, ये 40 आ जाता है। काटेंगे तो इक्वल आ गया, इक्वल आ गया। क्या जोड़ने पे इक्वल आया? 2 जोड़ने पे। तो इसका आंसर हम लोग क्या रख सकते हैं? 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। आप कहिएगा नहीं सर बेसिक से बनाइए, तो बेसिक में अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, तो बी सी माइनस ए डी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। देख भाई ये बहुत टिपिकल फार्मूला है, बी सी माइनस ए डी बाई ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। तो क्या करेंगे? 14 गुना 18 माइनस 6 गुना 38 बटा 6 प्लस 38 माइनस 14 गुना 8, 14 प्लस 18। कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा। तो यही आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, बट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 4 और 16 का मध्य समानुपात क्या है? मध्य समानुपात यानी मिड प्रोपोर्शन, यानी बीच का वैल्यू फाइंड करना है, बीच का वैल्यू। तो 4 और 16 के मध्य में कौन है बताओ? x। 4 और 16 के मध्य में कौन है? x। तो 4 का रिलेशन किसके साथ? x के साथ। तो फिर x का रिलेशन किसके साथ? 16 के साथ। 4 और 16 के मध्य में कौन है? x। तो 4 का रिलेशन x के साथ, x का रिलेशन 16 के साथ। इसको कहते हैं अंदर, इसको कहते हैं बाहर। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4 गुना 16। तो x बराबर क्या होगा? रूट अंडर 64। 64 का वैल्यू क्या निकल गया? 8। इसी को कहते हैं मिड प्रपोर्शन। मिड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन जो कहना है कहिए, यानी मध्य समानुपात आपका क्या निकल गया? 8। एक और फॉर्मूला होता है मिड प्रपोर्शन का। मिड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है छोटू? रूट अंडर ए सी। रूट अंडर ए सी। तो ए बी सी में ए और सी दिया हुआ है, तो रूट अंडर 4 गुना 16, 16 यानी 64 का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 8। बात समझ में आए? मिड प्रपोर्शन निकालने का तरीका है तो रूट अंडर ए सी कर लेंगे, तब भी आपका आंसर दे पाएंगे। समझ में आ रहा है? अरे बोल भाई, करतार कोचिंग सेंटर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है और मैं आशुतोष लगा हुआ हूँ आपके लिए नया से नया टेक्निक बताने के लिए। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है सर, लगने की ज़रूरत है। और
केवल क्या चाहते हैं आपसे कि एक रिजल्ट आप ला के दोगे, वही मेरे लिए बहुत बेहतर होगा, मेरे लिए वही बहुत अच्छा होगा। तो आप क्या है, केवल एक रिजल्ट ला के दीजिए, केवल इसको पढ़ने की ज़रूरत है। चल भाई, देखने की ज़रूरत है कि क्या है, 3, 5, 21 का चतुर्थ समानुपात, चौथा नंबर फाइंड करना है। 3, 5, 21 का चतुर्थ समानुपात, तो हम कह सकते हैं 3 का रिलेशन 5 के साथ, तो 21 का रिलेशन x के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ, 21 का रिलेशन x के साथ, इसको कहते हैं अंदर, इसको कहते हैं बाहर, इसको कहते हैं अंदर, इसको कहते हैं बाहर। तो 3x बराबर क्या होगा, 5 गुना 21, तो 3 से कितनी बार में, 7 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 7 पचे 35, अंदर बराबर बाहर, यानी 3x 21 है ना, 21 था तो काट दिए ना, 3 से 7 बार में 7 पचे 35, फोर्थ प्रोपोर्शन। या फोर्थ प्रोपोर्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्थ प्रोपोर्शन का BC अपॉन A, तो BCD, BC अपॉन A, तो B के जगह 5, C के जगह 21 और A के जगह 3, 3 से कितनी बार में 7, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो 5 और 30 का तीसरा नंबर फाइंड करना है, 5 और 30 का तीसरा नंबर फाइंड करना है। तो यहां देखने की जरूरत है, देख भाई 5 का रिलेशन किसके साथ, 30 के साथ, अरे 5 का रिलेशन किसके साथ, 30 के साथ, अब 30 का रिलेशन किसके साथ, x के साथ, 30 का रिलेशन x के साथ, इसको कहते हैं अंदर, इसको कहते हैं बाहर, इसको कहते हैं अंदर, इसको कहते हैं बाहर। तो क्या होगा छोटू, 5x बराबर 30 गुना 30, 5x बराबर 30 गुना 30, तो 5 से काटेंगे, 5 छक 30, तो x का वैल्यू क्या होगा, 180। यही तो थर्ड प्रोपोर्शन है, यही तो थर्ड प्रोपोर्शन है। अब इसका फॉर्मूला लिखोगे तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला तो आप जानते हो पहले से, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है BC/A, तो BC/A, बी के नहीं, थर्ड, ये तो फोर्थ प्रोपोर्शन का लिख दिया ना, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है B²/A, तो B² यानी 30 गुना 30, अब बटा A की जगह 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, डायरेक्ट जो है थर्ड निकालना था, तो 5 का रिलेशन 30 के साथ, 30 का रिलेशन x के साथ, तो इस तरह से करके थर्ड प्रोपोर्शन हमने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, एकदम बउआ वाला ही सब बात है, 2x बराबर 3y बराबर 4z। यहाँ पर क्या है, इसका बेसिक समझिएगा, तो 2x बराबर 3y बराबर 4z बराबर क्या मानेंगे, 1। आप k भी मान सकते, 2 भी मान सकते, हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पर 2x बराबर जब जैसे ही 1 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। 3y बराबर 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 1/3। 4z बराबर 1 लेंगे तो z का वैल्यू क्या होगा, 1/4। तो आप x y z आराम से निकाल सकते हो, तो 1/2, 1/3, 1/4। बोल भाई, समझ में आ रहा है। अब क्या है कि इसका एलसीएम लेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे के एलसीएम से गुना करेंगे, 1/2 × 12, 1/3 × 12, नीचे का एलसीएम 12 होगा, 12 से गुना करिएगा, आपका काम हो जाएगा। 8 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, तो 6, 4, 3। बट एग्जाम में ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। 2x बराबर 3y बराबर 4z है ना, 2x बराबर 3y बराबर 4z है ना, 2x बराबर 3y बराबर 4z, यहाँ पर 3 लिखा रहता, तो इतना हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देख भाई कैसे करेंगे, समझना। सबसे पहले इसको छिपाइए, छिपा दिए, x निकालना है छिपा दिए, तो 4 3 × 12। अगर y निकालना है y छिपा दीजिए, तो 4 2 × 8। अगर z निकालना है z छिपा दीजिए, 3 2 × 6। काटिए, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6 4 3। क्लियर। जो निकालना है उसको छिपा दीजिए, जो निकालना है उसको छिपा दीजिए, आप आराम से आंसर दे पाओगे। x निकालना था तो 4 तिया 12, अगर y निकालना था तो 4 दूना 8, अगर z निकालना था तो 3 दूना 6। काटेंगे तो 3, 4 और 6, यानी 6 4 3। बात समझ में आया? जो निकालना है उसको छिपा के आराम से हम लोग बना सकते हैं। ऐसे थ्योरी जब हम पढ़ाए थे तो ये चीज़ बताए थे, केवल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा।
1400 रुपए को बांटना है ए बी सी के बीच, किसका हिस्सा निकालना है, सी का। तो एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो और जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना, एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो और जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना। तो 7 5 12 2 14 यानी 100 गुना 2, हम कह सकते हैं आंसर क्या, 200। ऐसे भी आप बना सकते हैं, तीनों का जोड़ कितना होगा, 7 5 12 2 14, तो कह सकते हैं कि 14 बराबर 1400, तो 1 का वैल्यू रेशियो 1 का वैल्यू 100, रेशियो 1 का वैल्यू 100, सी का हिस्सा निकालना है तो रेशियो 2 का वैल्यू 200, तो सी का वैल्यू 200। इस तरह से भी बना सकते हैं, 7 5 12 2 14, 14 का वैल्यू 1400, 1 का वैल्यू 100, तो सी का वैल्यू 2 का वैल्यू 200। बात समझ में आया? तो ये सब बहुआ वाला क्वेश्चन है, ये सब आप लोग डायरेक्ट से बना लीजिएगा, एकदम आसान, एकदम आसान। देखिए कह रहा है कोई धनराशि किसके किसके बीच बांटना है, ए बी सी के बीच, इस प्रकार की सी को ए से 400 रुपये ज़्यादा मिले, सी को ए से 400 रुपये ज़्यादा मिले। तो यहाँ देखो सी को ए से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2, तो 2 का वैल्यू जब 400, 2 का वैल्यू 400, तो 1 का वैल्यू 200, 2 का वैल्यू 400, तो 1 का वैल्यू 200, तो ए बी सी निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, 3 4 5, तो 1 का वैल्यू 200, तो 2 तिया 600, 2 चौके 800 और 2 पचे 1000। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ए निकालना है और बी निकालना है और सी निकालना है, तो आराम से बता सकते हैं कि बी का वैल्यू 800 और सी का वैल्यू 1000। देखिए सी को ए से कितना ज़्यादा मिला, अरे सी को ए से कितना ज़्यादा मिला, 2, सी को ए से कितना ज़्यादा मिला, 2, तो 2 का वैल्यू 400, 1 का वैल्यू 200, 1 का वैल्यू 200, तो 3 का वैल्यू 600, 4 का वैल्यू 800, 5 का वैल्यू 1000, यानी बी और सी का हिस्सा आराम से आप निकाल पा रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। कह रहा है किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, दूध 3 लीटर पानी मिलाने के बाद रेशियो जो हो जाता है 2:1 हो जाता है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, ये रहा दूध और ये रहा पानी। अक्सर एग्जाम में पूछता और पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले दूध और पानी का अनुपात 8:3 था और अब जो अनुपात हो गया 2:1। क्या मिलाया, 3 लीटर पानी मिलाया, 3 लीटर पानी मिलाया। देख भाई समझने का प्रयास करना, किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है, 3 लीटर पानी मिलाने से 2:1 हो जाता है। क्या मिलाया, पानी। पानी मिलाएंगे पानी बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट कौन होगा, दूध। पानी मिलाएंगे पानी बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा, कांस्टेंट कौन रहेगा, दूध। हमको दूध से मतलब रखना है। और क्लास में लड़का लड़की दोनों है, लड़का आ जाएगा, लड़का भी बढ़ेगा, विद्यार्थी भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगी, कांस्टेंट। उसी तरह से अगर पानी मिलाया गया तो पानी तो बढ़ेगा, मिक्सर भी बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट कौन होगा, मिल्क। हमको मिल्क से मतलब मिल्क को कांस्टेंट करना है। यहाँ पर दूध कितना है, 8, और यहाँ दूध कितना है, 2। दूध को बराबर करना है, दूध को बराबर करना है, दूध बराबर करना है, दूध कांस्टेंट करना है, और पानी बढ़ाना है। पानी बढ़ेगा, दूध सेम होगा। ये 8 है बाबू, इसको 8 बनाना है, इसको 8 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 दूना 8, 4 एकम 4। दूध पहले भी 8 और आज भी 8। पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1। क्वेश्चन में कह रहा है 3 लीटर, तो 1 का वैल्यू 3 लीटर, 1 का वैल्यू 3 लीटर, तो दूध कितना है, 8। 8 का वैल्यू 24 लीटर, 8 का वैल्यू 24। तो हम कह सकते हैं कि दूध की मात्रा जो निकल गई वो कितना निकल गया, 24 लीटर। देखिए 8:3 का रेशियो था, 2:1 हो गया। क्या मिलाया, पानी। पानी तो बढ़ेगा, सेम कौन होगा, दूध। तो ये 8 है, इसको 8 बनाने के लिए किससे गुना, 4 से। 4 दूना 8, 4 एकम 4। दूध पहले भी 8, आज भी 8। पानी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1। क्वेश्चन में कह रहा है 3 लीटर, तो 1 का वैल्यू 3 लीटर, तो दूध की मात्रा 8। 8 का वैल्यू कितना लीटर, 24। तो हम कह सकते हैं कि दूध की मात्रा कितना है इसमें, 24। VVI क्वेश्चन है सर, बार बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 3 कार की चाल का अनुपात दिया हुआ है, 3 कार के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो क्या है, 3 4 5। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, आपसे किसका रेशियो पूछ रहा है,
टाइम का। अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा। स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, उल्टा रिलेशन, इन्वर्स का रिलेशन। अगर चाल ज़्यादा होगा, तेज़ी में चलोगे तो समय कम लगेगा, और धीरे धीरे चलोगे तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा। मंजिल पे पहुंचना है, धीरे धीरे चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तेज़ी में चलोगे तो टाइम कम लगेगा। कब? जब डिस्टेंस फिक्स हो तब, यानी मंजिल आपका फिक्स है। तो स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, स्पीड का इन्वर्स क्या होता है, टाइम। तो 3 के नीचे 1 है, इसको उल्टा करेंगे 1/3, 4 के नीचे 1 है, उल्टा करेंगे 1/4, उल्टा करेंगे 1/5। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो नीचे कैल्शियम से गुना करेंगे। 3 4 5 कैल्शियम क्या होगा, 4 5 3 कैल्शियम क्या होगा, 5 के 20, 20 60 ले ले, क्या 60 ले लेते हैं, 60 से गुना कर लो। आपका देखो आंसर आता है कि नहीं आता है। नीचे कैल्शियम से गुना कर लिए क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। 5 से कितनी बार में 12, 4 से कितनी बार में 15, और 3 से कितनी बार में 20। तो हम कह सकते हैं 20, 15 और 12। क्लियर? हम शॉर्टकट मारते हैं। अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 3 4 5 और आपसे टाइम का पूछ रहा है, तो स्पीड का इन्वर्स क्या होता है, टाइम। अगर इन्वर्स रेशियो निकालना है तो जो निकालना है उसको छिपा दीजिए, जिसका निकालना है उसको छिपा दीजिए। अगर ए का निकालना है तो ए को छिपाइए, 5 के 20। अगर बी का निकालना है बी को छिपाइए, तो 5 तिया 15, और सी का निकालना है सी को छिपाइए, 4 तिया 12। इन्वर्स रेशियो निकालने का तरीका यही है। अगर ए निकालना है ए को छिपा दिए 5 के 20, बी निकालना है बी को छिपाए 5 तिया 15, सी निकालना है सी को छिपाए 4 तिया 12। तो ए बी सी का रेशियो आ गया। बोल भाई समझ में आया? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार क्लियर करोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अरे आजा भाई, आजा आजा आजा, आ गया। देखो क्या कह रहा है, 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको मैंने पढ़ाया था वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, बचपन से भी आप लोग जानते हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। इनके रेडियाई ऑफ 2 सर्किल इज 3:4। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया। देखिए, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द 2 सर्किल इज 3:4। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया। इनके एरिया का रेशियो पूछ रहा है। पाई तो कांस्टेंट होता है, पाई का वैल्यू दिल्ली, पटना, कलकत्ता सब जगह क्या होगा, सेम। डिपेंड किस पे करेगा, अरे बोल भाई डिपेंड किस पे करेगा, आर पे। तो रेडियस का होल स्क्वायर हो जाएगा छोटू, रेडियस का होल स्क्वायर होगा तो 9:16। बात समझ में आई? पाई तो कांस्टेंट होता है। देखो आपको कहने का मतलब ये है, पाई r1 स्क्वायर लोगे और पाई r2 स्क्वायर लोगे तो पाई पाई तो कठिन हो जाएगा, यानी रेडियस का होल स्क्वायर कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 3 और 4 का क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। सर्किल के रेडियस का रेशियो दिया हुआ था, अब उसके एरिया का रेशियो निकल गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अरे वाह, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने आया है, बहुत बेहतरीन तरीके से। घन का आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो बहुत आसान है सर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यू यानी साइड का क्यू, साइड का क्यू कर देंगे यानी 2:3 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब यानी 8 क्या होगा 27। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब यानी पासा, पासा घन का आयतन, भुजा का क्यूब यानी साइड का क्यूब, 2 और 3 का क्या कर दिए, होल क्यूब कर दिए। तो कितने बेहतरीन तरीके से हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया का रेशियो दिया हुआ है 25 नहीं, एरिया ऑफ सर्किल नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, इनके साथ 25:16, इनके साइड का रेशियो पूछ रहा है। तो स्क्वायर है तो किस में चला जाएगा, रूट में। किस में चला जाएगा, रूट में। तो 25:16, तो हम कह सकते हैं 5:4। बात समझ में आया? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या हो जाएगा, √25/16 यानी 5/4। बोल भाई समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, बस इसको केवल समझने का प्रयास करते जाना। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछता है और पूछता ही है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा? आर पे और एच पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा रेडियस पे और हाइट पे। तो रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2:3 इसका होल स्क्वायर, और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो काटेंगे तो 4:9 और 5:4। बोल भाई, तो करेंगे तो 4/9 और ये 5/4, तो 4 कट गया तो 5:9। बात समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा आर पे, आर एच पे। आर का होल स्क्वायर इंटू एच, सॉल्व किए तो 5:9 आ गया। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, VVI क्वेश्चन है, लिख लीजिए VVI, MMI भी कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार आया है भाई, ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार आया है, इसको बहुत ध्यान से देखना। चलो अब तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आ गया ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। देवेश और जयेश दो भाई हैं, देवेश और जयेश दो लोग हैं, इनके आय का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:2। खर्च का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। इनकम का रेशियो दिया हुआ है एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। सेविंग्स भी दिया हुआ है, सेविंग्स भी दिया हुआ है 2000। देख भाई, कमाता कितना है? 3 रुपया। खर्च कितना करता है? 5 रुपया। कमाएगा 3 रुपया, खर्च करेगा 5 रुपया, कमाएगा 2 रुपया, खर्च करेगा 3 रुपया। इनकम 3 और एक्सपेंडिचर 5 और सेविंग 2000। ऐसे कैसे हो जाएगा? इनकम 3 रुपया, एक्सपेंडिचर 5 रुपया, सेविंग 2000, ऐसे कैसे होगा? इनकम ज़्यादा होना होगा, और इनकम जब तक ज़्यादा होगा नहीं हमारा काम नहीं होगा। आमदनी कैसे बढ़ता है? बिना नीचे ऊपर किए आमदनी बढ़ता है, तो नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आमदनी बढ़ाने का एक को साधन है, नीचे ऊपर करना पड़ेगा। तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, नहीं तो आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। 3 रुपये का कमाई, 5 रुपया खर्चा, 2000 बचत, कैसे होगा? आमदनी बढ़ाना पड़ेगा। आमदनी बढ़ाने का यही तरीका है, नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे। तो 5 और 3 डिफरेंस कितने का? 5 और 3 डिफरेंस कितने का? 2 का। 2 से गुना करेंगे 2 3 6, 2 दूना 4, 3 और 2 डिफरेंस 1 का। 1 से गुना करेंगे 5 और 3। बोलो भाई, 5 और 3 अंतर कितने का? 2 का। 2 3 6, 2 दूना 4, 3 और 2 अंतर 1 का, तो 5 और 3। नहीं आ रहा है समझ में? नीचे का अंतर 5 और 3 2 का, 2 से गुना किए, 2 3 6, 2 दूना 4। ऊपर में अंतर 1 का, 3 और 1 2, 1 का अंतर, 1 से गुना किए। अब बोल भाई, 6 रुपये का कमाई और 5 रुपये का खर्च, तो सेविंग कितने का? 1 का। 4 का इनकम और 3 का एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितने का? 1 का। तो 1 का वैल्यू 2000, 1 का वैल्यू 2000, तो 6 का वैल्यू 12000 और 4 का वैल्यू 8000। तो देवेश का इनकम पूछ रहा था, फाइंड द इनकम ऑफ देवेश। इनकम ऑफ देवेश क्या है? इनकम ऑफ देवेश 6 का वैल्यू कितना है? 12000। तो हम कह सकते हैं देवेश की आय 12000। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, इसको हम लोग कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, ए और बी के जो इनकम का रेशियो है, ए और बी के इनकम का रेशियो जो है, इनकम का रेशियो जो है क्या दिया हुआ है? 5:4। और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 4:3। इनकम का रेशियो 5:4 और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3। और सेविंग दिया हुआ है, सेविंग कितना दिया हुआ है? 600। बोल भाई, कमाई कितना? 5, खर्च कितना? 4, बचत कितना? 1। कमाई कितना? 4, खर्च कितना? 3, बचत कितना? 1। 5 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा? 1। 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा? 1। 5 रुपये का कमाई, 4 रुपये का खर्चा, 1 रुपये का बचत। 4 का कमाई, 3 का खर्चा, 1 का बचत। सेविंग कितना है? 5 का इनकम, 4 का एक्सपेंडिचर, सेविंग 1। 4 का इनकम, 3 का एक्सपेंडिचर, सेविंग 1। 1 का वैल्यू 600, 1 का वैल्यू 600, तो 4 का वैल्यू 6, 4 का 2400 और 5 का वैल्यू 3000। तो बता सकते हैं कि इनकम ऑफ बी कितना है? तो बी का इनकम क्या हो गया? 2400। बात समझ में आई? क्लियर है? तो कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है।
तो भाई लगने की ज़रूरत है, धीरे धीरे करके हम रेशियो पढ़ाते जाएंगे, रेशियो आपका अपना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो दे चुका, आज मैंने दूसरा क्लास लिया था, 25 क्वेश्चन डिस्कस किया, फिर आगे भी धीरे धीरे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे ऐसे डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बहुत बहुत धन्यवाद। करतार कोचिंग सेंटर आपका मखनिया कुआं में है, करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं में, जो आपके लिए हमेशा तैयार है। और मैं आशुतोष आपको रेशियो प्रोपोर्शन आज पढ़ाया। तो मैं आशुतोष कुमार इस करतार कोचिंग सेंटर में मैथ्स पढ़ाता हूँ फॉर एसएससी बैंक रेलवे। और हमको लगता है कि ये सेशन आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि ये लगा होगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है, बट बनता नहीं है। तो अब बनेगा, अब प्रैक्टिस करोगे बनेगा, धीरे धीरे अपना होता चला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तौर से और करतार कोचिंग की तरफ से कि आप लोग इतना देर तक बने रहे और आगे भी वीडियो देखते रहिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।